खबर बताते हैं कानपुर की, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण भू माफियाओं से खाली हुई जमीनों पर आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कहना है कि कानपुर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर के बर्रा, नौबस्ता, किदवई नगर के साथ ही सकेत नगर, संचेड़ी, बिठूर, गंगा बैराज और कई और जगहों पर कानपुर विकास प्राधिकरण पुलिस के साथ भू माफियाओं की जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीनों पे जो अवैध कब्जे थे उनको चिन्हित किया गया है। उनसे जो जमीनें थी वो खाली कराई गई है। करीब 350 करोड़ की जमीन हम लोगों ने अभी खाली कराई है। इसके अलावा और कार्रवाई अभी चल रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी मदन गर्ब्याल जी का साफ कहना और मानना है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर, खासकर विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। 300 करोड़ से ज्यादा की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और बाबा का बुलडोजर यहां भी गरज रहा है और भू माफियाओं की कमर तोड़ने का काम प्राधिकरण लगातार करता रहेगा। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर देहरादून से यूकेएसएससी पेपर मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां आज जांच आयोग ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस यूसी ध्यानी ने सीएम धामी को ये रिपोर्ट सौंपी है। इस मामले में सीएम धामी ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का परीक्षण करेगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान का तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं, इसको लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आज आमिर खान मुत्तकी सहारनपुर के देवबंद पहुंचे हैं। देवबंद में उनका कई कार्यक्रमों में शामिल होने का जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ ये भी जानकारी मिल रही है, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात वो करेंगे। आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद भी जाएंगे। शिक्षकों के साथ भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। इस तरह हमारे अकाबिर ने दुनिया की बड़ी हुकूमत बरतानिया को यहाँ शिकस्त दी है, इसी तरह इन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया है और उनको धूल छटवाई है। ये उसी का असर है और यही वो ताकत है जिनको आज हिंदुस्तान में देवबंद में लेकर के आई है। आज किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं उनके? हमारा कोई इंतज़ाम नहीं, वो आए हैं अपनी मादर इल्मी को देखने के लिए, अपने आबा व अजदाद की मादर इल्मी को देखने के लिए। वो हदीस के सबक में बैठेंगे और उसके बाद हमारे असातिज़ा से बातचीत करेंगे और वो प्रोग्राम। इस वक्त मेरी मौजूदगी दारुल उलूम के सामने जो पार्किंग है, जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर है और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ दारुल उलूम के छात्र हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वहाँ कुछ ही देर में पहुँचेंगे। कुछ जो बैनर हैं वह भी दिखाई दे रहे हैं मुझको। मैं उनसे पूछता हूँ क्या लिखा है इसमें? खुश आमदीद लिखा हुआ है, वेलकम। बस वेलकम। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बातचीत होगी उनसे? इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पूरा पढ़ के बताएंगे। ए बुलबुल खुश खां बखा अज वस्फ़ आ दिलबर बखा अज यार खुश इल्हा बखा खुश आमदी खुश आमदी। तो इस प्रकार से जो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से भारी मात्रा में जो छात्र हैं, पूरा हाईवे से जो गेट है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं, ऊपर दूर तक आपको दिखाई देगा कि लगातार वहाँ से जो भीड़ है, लगातार दोनों रास्तों पर उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ छात्र लगातार सुबह से इंतजार कर रहे हैं और वह सड़क मार्ग से यहाँ देवबंद पहुँचेंगे, दारुल उलूम में पहुँचेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं मस्जिद है और बगल में दारुल उलूम का मदरसा है और यहाँ मदरसे में वे सबसे पहले पहुँचेंगे, वहाँ दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेने के बाद छात्रों से बातचीत करेंगे और भी उनके कई कार्यक्रम हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वह सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और लगभग 5 बजे तक उनकी उपस्थिति यहाँ देवबंद में रहने की संभावनाएं हैं। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर।